जय योगोर हाडो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, उन सबको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक साईदास आज इस वीडियो में कुछ खास जानकारी देंगे आप सबको। जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। चलिए, मैं लोगों के ही डिमांड पे ही इस वीडियो को बनाया हूँ। वीडियो का चर्चा ये है, यूट्यूब में बहुत सारी साधनाएं हैं, हमें कौन सी साधनाएं करना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों की यही सवाल था, और आपके चैनल में भी कुछ लोग ये भी सवाल पूछे हैं। आपकी चैनल में भी कई सारे साधनाएं डाला गया है, उनमें से हमें कौन सी साधनाएं करना सही रहेगा। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा, मेरे इतने सालों का अनुभव है। अब सब गौर से सुनिएगा मेरी बातों को। हर एक इंसान का फितरत अलग होता है। कोई इंसान की सोच एक तरह का होता है, तो कुछ इंसान की सोच अलग तरीके का होता है। उसी हिसाब से हर एक इंसान को तीन भाग में भगवान ने, हमारी धर्म ने, सनातन धर्म ने विभक्तिकरण किया गया। सात्विक, तामसिक और राजसिक। उसी हिसाब से साधना को भी तीन भाग में विभक्तिकरण किया गया है। सात्विक साधनाएं, तामसिक साधनाएं, राजसिक साधनाएं। तामसिक साधना के अंतर्गत भूत प्रेत पिशाच जितने भी इतर योनि शक्तियां हैं, उनको अंतर्गत रखा गया है। जबकि राजसिक साधना के अंतर्गत गंधर्व, किन्नर, भल्लर, किरात, बानर, यक्ष, इन सब साधनाओं को, यक्षिणी, इन सब साधनाओं को रखा गया है। नर्तकी भी अंतर्गत आता है, नागकन्या, इन सब साधनाओं को राजसिक साधना के अंतर्गत रखा गया है। सात्विक साधना के अंतर्गत देवी देवताओं की साधनाएं रखा गया है। तो मैं दूसरों की तो बात नहीं करूंगा, कौन यूट्यूब में क्या कर रहा है, कैसे वीडियो बना रहा है, क्या मकसद है उसका, हमें नहीं पता, क्योंकि लोग यूट्यूब से ही ज़्यादा फ्रॉड के शिकार होते हैं। तो हम हमारी चैनल की बात करते हैं। हमारी चैनल में मैं, आप सबको पता ही होगा, मैं ज़्यादा वीडियो डालता नहीं हूँ, बहुत ही कम साधनाएं डालता हूँ। मेरे चैनल में ज़्यादा आपको 10 साधनाएं मिलेगा गिनती के। उनमें से प्रेत साधना तामसिक भी है, सात्विक भी डाला गया है। हरबुज जिन साधना डाला गया है, हाफिज जिन साधना डाला गया है, पेशाच बीर साधना डाला गया है, दिबालन साधना डाला गया है, डचक बीर साधना डाला गया है, ग्रामदेवता साधना डाला गया है, षटकर्म साधना डाला गया है। सबसे पहले बताना चाहूंगा, जिस इंसान को या जिस तांत्रिक को या जिस साधक को जिस तरीके का प्रेत की आवश्यकता होता है, उसी तरीके का प्रेत की साधना हमारे चैनल में डाला गया है। यानी सात्विक प्रेत का भी साधना डाला गया है हमारे चैनल में, और तामसिक प्रेत साधना भी डाला गया है। जो व्यक्ति तामसिक प्रेत से गलत तरीके का कार्य लेना चाहता है या मनचाहा कार्य लेना चाहते हैं, जैसे वशीकरण, मनचाहा वशीकरण या मनचाहा कार्य लेना चाहता है, वो तामसिक प्रेत की साधनाएं कर सकता है। कुछ इंसान क्या करते हैं, अपने बदले के भाव को भी पूरा करने के लिए तामसिक शक्तियों का भी साधना करते हैं, इतरी योनि शक्ति की साधना करते हैं। जबकि इतरी योनि साधना इन सब चीज़ों में माहिर होते हैं और जल्दी भी फल देते हैं। कुछ साधक प्रेत की साधना जल्दी सिद्ध होता है, इसके लिए सात्विक प्रेत की साधनाएं करते हैं, जबकि उनका गुण भी सात्विक होता है। गण के बारे में भी चर्चा करूंगा, राक्षस गण, मानव गण और देवगण। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। खैर, हमारे चैनल में हरबुज जिन्नत साधना डाला गया है, जो गोस्पक पीर के साथ चलता रहता है। ये एक पूर्णतः सात्विक साधना है। ये सात्विक साधक ये साधना कर सकते हैं। इससे नौकरी, व्यापार में उन्नति, 24 घंटा सुरक्षा, बीमारी से छुटकारा पाना, ऊपरी बाधा से छुटकारा पाना, धन की बढ़ोतरी करना, इसके लिए ये साधना किया जाता है। हाफिज जिन साधना, ये पूर्णतः नापाक जिन साधना होता है। ये साधना उन तांत्रिक या उन साधक करते हैं जो अपनी मनचाहा कार्य करवाना चाहते हैं, चाहे मनचाहा वशीकरण हो, चाहे मनचाहा मारण क्रिया हो, चाहे मनचाहा षटकर्म हो, चाहे मनचाहा
गड़ाधन के बारे में जानकारी हो, गड़ाधन कैसे निकलता है, ये हाफिज जिन करता है। दोनों के बीच में झगड़ा पैदा करना, ये जितने भी बुरे तरीके के कार्य है हाफिज जिन करता है। अगले बार आता है पेशाच बीर साधना। जिन लोगों को लॉटरी, सट्टा, जुआ इन सब में रुचि है, या जिन लोगों को शेयर बाजार के बारे में पूर्णतः जानकारी रखना चाहते हैं कि अगले कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक नीचे आएगा, कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा शेयर नीचे आएगा, उनके बारे में जानकारी रखना है, तो वो लोग पेशाचवीर साधना वो खूबी से कर सकते हैं। ये जितने भी साधना है हमारे चैनल में डाला गया है और ये शुल्क रखा गया है साधना है। निःशुल्क साधना भी हमारे चैनल में बहुत सारी डाला गया है। उसके बाद आते हैं दिवालन साधना, जो हमारे चैनल में डाला गया है। जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं जो लोग, गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं जो लोग वो लोग दिवालन साधना कर सकते हैं। अब सबको पता ही है, दिवालन चोरी करके पैसा अपने साधक को देता है, अपने साधक के लिए सत्कर्म करता है, अपने साधक के लिए गड़ाधन ला के देता है और गड़ाधन के बारे में जानकारी देता है। अपने साधक के लिए ये दिवालन दूसरों के बारे में भी जानकारी देता है, दूसरे इंसान किस लिए आए, किस काम के लिए आए हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, ये सब के बारे में जानकारी देता है। देखिए, मैंने आप सबको कहना चाहूँगा, हर एक शक्ति के पास अलग अलग तरह का शक्ति होता है। हर एक शक्ति एक जैसा नहीं होते, ना ही उनकी फितरत एक जैसा है, ना ही उनके पास जो शक्ति है वो एक जैसे है। अगले साधना के बारे में चर्चा करेंगे, डचक वीर। ये ज़्यादा राज्य सुख प्राप्ति के लिए डचक वीर साधना करते हैं साधक। राज्य सुख यानी पहले के समय में राजा राजवाड़े का समय था, राजा बनने के लिए ये साधना किया जाता था। अब के समय में लोग डचक वीर की साधना राजनेता में, राजनीति में ऊपर उठने के लिए करते हैं, पदवी हासिल करने के लिए करते हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि मेरे एक शिष्य ने डचक वीर साधना करके बहुत बड़ा ओहदे में है, एमएलए के ओहदे में है महाराष्ट्र में। कौन है, कैसा ही, इसके बारे में मत पूछिएगा, क्योंकि ये बाद में दिक्कत पैदा कर सकता है। खैर छोड़िए। राज्य सुख के लिए, पैसा के लिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए समाज में डचक वीर साधना किया जाता है। ग्राम देवता साधना, कोई साधक पूर्णतः तांत्रिक बनना चाहता है या तंत्र क्रिया में महारत हासिल करना चाहता है, तो शुरुआत में उसको ग्राम देवता की प्रत्यक्षीकरण साधना करना अनिवार्य होता है। और ग्राम देवता की साधना से उसे बहुत तरीके का लाभ मिलता है, जैसे पूर्णतः सुरक्षा प्रदान होता है ग्राम देवता की तरफ से अपने साधक को। हर साधना में सफलता दिलाने में मदद करते हैं ग्राम देवता। तंत्र के बारे में बहुत सारे रचक जानकारी भी देते हैं। उसके बाद आता है विद्याधर साधना, जिसके बारे में हमारे चैनल में भी बताया गया है। विद्याधर साधना से हर एक तरह का विद्या आप ग्रहण कर सकते हैं। जिस भी विद्याधर को सिद्ध करना चाहते हैं, विद्याधर एक नहीं होते, सैकड़ों विद्याधर होते हैं। विद्याधर की योनि होते हैं, उस योनि में सैकड़ों विद्याधर की आत्माएं होते हैं। ये पुण्यात्माएं रहते हैं इस योनि में। किसी को तंत्र में महारत हासिल हो तो किसी को संगीत में महारत हासिल हो, किसी को नृत्य में महारत हासिल हो तो किसी को वाक सिद्धि में महारत हासिल हो। अलग अलग कला में महारत हासिल हुए विद्याधर जो है इस योनि में रहते हैं। किसी भी विद्याधर अगर आपके सिद्धि के पश्चात आपके सम्मुख से आता है तो वो पूछता है कि आपको कौन से विद्या में पारंगत बनना है। आप जिसको तंत्र में बनना है वो बोल सकता है कि तंत्र में मुझे बनना है, तो वो तंत्र के बारे में सिखाएगा। जिसको जिस भी विद्या में महारत हासिल करना है वो उस विद्या के बारे में सिखाता है वो खूबी से। बहुत तरीके का कला होता है, बहुत तरीके का विद्या होता है। ये विद्याधर क्या है, आत्मा ऐसे होते हैं, ये पुण्यात्मा होते हैं। ये अच्छा योनि है, सात्विक साधना में अंतर्गत आता है। ये हमारे चैनल में ये भी मौजूद है। हमारे चैनल में कई जगहों पे यक्षिणी साधना का जिक्र किया गया है। कुछ यक्षिणी ऐसे होते हैं जो धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब देते हैं। हमारे चैनल में षटकर्म साधना के बारे में बताया गया है। षटकर्म जैसे मारण क्रिया, यानी अपने दुश्मन जो हमको जान से मारना चाहते हैं, आप उनको मार सकते हैं तंत्र के जरिए से, मारण क्रिया करके। कोई इंसान आपकी बात नहीं मान रहा है तो उसे वशीकरण करके मनवा सकते हैं। कोई इंसान आपकी बातों को ध्यान नहीं दे रहा है, ना ही कोई आपकी बातों पे गौर कर रहा है, तो आप उस व्यक्ति पे तंत्र के जरिए से आकर्षण कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा
जलन भाव रखता है, द्वेष भाव रखता है, तो आप उसके ऊपर स्तंभन क्रिया कर सकते हैं या उच्चाटन भी कर सकते हैं। कोई दोनों व्यक्ति आपके दुश्मन है, उन दोनों के बीच में आपको झगड़ा पैदा करने के लिए आप विद्वेषण कर सकते हैं उन दोनों के बीच में। ये षटकर्म विद्या के अंतर्गत आता है। जो व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत पड़ता है वो व्यक्ति उसी हिसाब से साधना करे तो बेहतर होता है, मेरा ये मानना होता है। हाँ, उससे पहले एक गुरु की सलाह जरूरी होता है, क्योंकि साधना क्षेत्र में आने से पूर्व गुरु की सलाह, गुरु कौन सी रास्ता आपके लिए चयन करते हैं वो जानना जरूरी होता है। क्योंकि मैंने जब शुरुआत में कहा, हर एक इंसान की फितरत अलग है। कोई इंसान सोच से और प्रवृत्ति से तामसिक हो और वो व्यक्ति सात्विक साधना कर रहा है, तो क्या उसे जल्दी सिद्धि हासिल होगा? इसकी जवाब है नहीं, सिद्धि तो हासिल होगा लेकिन काफी समय लगेगा। हाँ, अगर किसी का फितरत तामसिक है, किसी का सोच तामसिक है और वो तामसिक साधनाएं करता है, तो उसे जल्दी सिद्धि हासिल हो सकता है। ये होता है तंत्र का राज। हाँ, कुछ गण भी इससे मायने रखता है। गण में से अलग से वीडियो बनाऊंगा, मनुष्य गण, देवगण, राक्षस गण। इंतजार करें अगले वीडियो का। शुभ रात्रि।